जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गाती को तिहिना कार्यक्रम रे आबू दोबुन चला आ दुमका जिला रिया सरायहाट प्रखंड रिया बिशनपुर आतु रे और ओंडे बुन नेला जे चिलिका ड्रम डैम उका दो चेक डैम को मिता कना उना होते ते चिलिका आबू रेन बुया मिश्रा दो लाभ को नामे कना गाती को चेक डैम दो मिटन उनका लिकन डैम हुयु कना उका रे दो गडा रिया दा कुबुन कटाव दा और उना दा होते ते चसा कुरे अड्डी तेगी गौड़ो बुन नामे कना दिला तबे गाती को बुन चला आ और बिशनपुर रेन बुया मिश्रा को साथे नुआ बाबोते बुन बढ़ाई जाऊंगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय जैसे कि संथालों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है, परंतु जल की कमी और वर्षा पर निर्भरता के कारण इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर हम संथाल की बात करते हैं तो संथाल कहीं ना कहीं जो है कृषि प्रधान प्रमंडल है और यहाँ के आधे से अधिक लोग जो है कृषि कार्य का अपनी जीविकोपार्जन का कार्य करते हैं। और कृषि में सिंचाई की बड़ी ही भूमिका है और कहा भी जाता है कि बिना पानी के जीवन अधूरा है। जो भी हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उसके लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है और पानी के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग ने समझा और बिशनपुर गांव में जो एक समय पानी के अभाव में किसान खेती नहीं कर पा रहे थे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राम डैम बनाया गया है। ड्राम डैम के माध्यम से यहाँ के लोगों में क्या बदलाव हुआ है, खेती किसानी में क्या बदलाव हुआ है, आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। इधर खेती है, मेरा खेती करते हैं, इससे मशीन द्वारा ऊपर ले जाते हैं पानी। नहीं, पहले तो पानी भाग जाता है सर, के कुछ नहीं कर पाते थे। हाँ, पुनः पानी रहने से ऊपर मिर्चा हर एक सामान लगाते हैं, घास वृक्ष लगाइए, ये सब। नहीं, मेरा ज़मीन है सब इस तरह, वहाँ तक घुरा के मेरे ज़मीन है। अभी तो फायदा हो रहा है सर, मिर्चा लगाइए उसमें 50-60 हज़ार रुपया हुआ और आम के गाछ लगाए है उससे कुछ फायदा हुआ। ये धान का खेती कर रहे हैं, मिर्चा का खेती कर रहे हैं, टमाटर का खेती करते हैं। हाँ, यही सब खेती करते हैं। पहले पानी न रहता था तो क्या करेंगे सर, कुछ पानी ना है तो क्या कर सकते हैं। मेरा नाम हरिधौर है, ग्राम बिशनपुर है। पहले पानी नहीं रुक रहा था, अब पानी रुक रहा है। इसके वजह से कुछ फ़ायदा तो बहुत हो रहा है। इधर टमाटर लगा रहे हैं, मिर्चा लगा रहे हैं। नहीं, मछली पालन तो अभी नहीं किए हैं। हाँ, हो तो सकता है लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा और चौड़ा रहता हो तब होता है। यहाँ का ज़मीन जो था वो तो ही है, लेकिन ये पानी की वजह से थोड़ा दिक्कत था। जो अभी पानी हो गया तो अभी फ़िलहाल ठीक है। लगभग यहाँ किसान तो इतना मेरा गोतिया में है, लगभग वही लगभग 20-50 गो लगभग में हो गया होगा। हाँ, पहले से तो ज़्यादा आमदनी तो बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आमदनी। पहले जो था आदमी बाहर जाना पड़ता था, अभी जो है कि इस सीजन में हम लोग के घर में रहने से हो जाता है। ऐसे में ड्रम डैम जैसी योजनाएं इन किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इसी कड़ी में दिखाते हैं किस तरह दुमका जिला के सरैयाहाट प्रखंड के बिशुनपुर में यहाँ के संथाली किसान ड्रम डैम से लाभान्वित हो रहे हैं। ड्रम डैम एक प्रकार की लघु सिंचाई परियोजना है जिसमें छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं ताकि वर्षा जल को संग्रहित किया जा सके। हाँ, अभी तो फिलहाल कहीं चले जाते थे बाहर, बेंगलोर तरफ चले जाते, दिल्ली चले जाते, कहीं तो जाना होगा ना। अभी फ़िलहाल इस वजह से नहीं जा रहे हैं, जो कि पानी की व्यवस्था हो गया, इसके कारण से हम लोग का यहाँ हो रहा है फ़ायदा, तो नहीं जा रहे हैं। हाँ, अब की बार जो भी किसान अगला बार नहीं लगाया था, अब की बार वो सब भी प्लान दिया है लगाने के लिए। और हम तो अगला बार लगाए थे, जब डैम जब वहाँ पे बना था उसमें हम लगाए थे, जो कि हमको भी लाभ हुआ है। हाँ,
मेन चीज़ तो पानी है, पानी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। लोगों में बहुत बदलाव आता है कि मान लीजिए अभी हम अकेले लगाते हैं तो 10 गो आदमी मेरे साथ में ज़रूर काम करता है, तो सबको हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि एक आदमी लगाए तो 10 आदमी तो कमा रहा है, दूसरे जगह तो नहीं जाना पड़ रहा है। हाँ, परिवर्तन तो बढ़िया हो रहा है। ये होने के बाद है कि पटवन 2-4 किसान कर समस्या गड़बड़ था। अब ये पटवन के वजह से ये खेत बाड़ी जितना है ये सब में पानी उनी पटवन हो रहा है। हाँ, अभी तो पानी है, जब पानी नहीं होगा उसके बाद तो मिर्ची, गेहूँ, सरसों यही सब किसान लोग हैं। और है क्या, पानी नहीं था, कहीं वो डोभा खोद देते थे, कहीं कुछ खोद देते थे, तो उसी से पानी उठाते थे। अब चेक डैम बन गया तो अब थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता ना, तो और सुविधा होता। नहाने धोने का गाय भैंस पानी उनी पीता है, ये सब पानी रहने के बाद तो बहुत फायदा है। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। मैं झारखंड राज्य जल छाजन मिशन परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी वन परमंडल दुमका में जल छाजन विकास दल में अभियंता के पद में कार्य कर रहा हूँ। इसे कम लागत में स्थानीय संसाधनों से तैयार किया गया है, जो आदिवासी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल होता है। डैम के माध्यम से संथाली किसानों को वर्षा पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता। उन्हें पूरे वर्ष सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाता है। जल की उपलब्धता बढ़ने से किसान सिर्फ एक नहीं बल्कि कई प्रकार की फसलें जैसे धान, सब्जियां और दलहन उगाने लगे हैं। हम लोग ग्राम बिशनपुर में जब आए थे तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पानी की बहुत समस्या है। और जैसा कि हम जल छाजन का उद्देश्य है कि पहाड़ से चोटी तक में काम करना, रिस्ट टू वैली अप्रोच में हम लोग काम करते हैं। तो जब हम लोग पहाड़ से होते हुए तो ट्रीटमेंट करते हुए ट्रेंच बनाते हुए नीचे आते हैं तो हम लोग को नाला मिलता है और उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग मशीनरी चेक डैम बनाते हैं, ड्राम चेक डैम बनाते हैं, बोल्डर चेक डैम बनाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग बड़ा बड़ा चेक डैम बनाते हैं तो उसमें लगभग 12 मीटर का चेक डैम बनाने में हम लोग को 7 से 8 लाख रुपए का बजट बैठ जाता था। तो हम लोगों ने उसका कॉस्ट घटाने के लिए ड्राम का उपयोग किया और जो चेक डैम 8 लाख 7 लाख रुपए का बजट में तैयार होता था, हम लोगों ने उसमें ड्राम का उपयोग किया। 11 ड्राम लगाया उसमें फिर हम लोगों ने स्टील का यूज किया, उसमें कंक्रीटिंग किया और उसी मजबूती के साथ हम लोगों ने कॉस्ट को लगभग 50% घटा के 3 लाख रुपया में हम लोगों ने ड्राम चेक डैम बनाया। और अगर एक चेक डैम से जो खेती होता था और यहाँ उस बजट से अभी हम लोग उसी वजह से 2-2 चेक डैम बना ले रहे हैं। और इस चेक डैम से लगभग 5 से 10 हेक्टेयर ज़मीन में अभी किसान टमाटर, मिर्च, गेहूँ, धान वगैरह का खेती लेते हैं। और इसका नाला का पानी जो है वो ऐसे ही बह के निकलता था, तो साथ में यहाँ मिट्टी कटाव भी रुका है, पानी भी यहाँ पर रुक रहा, किसान इससे अपना उपयोग अच्छे तरीके से ले रहे हैं। सिंचाई की सुविधा से कृषि उत्पादन बढ़ा है, जिससे किसानों की आमदनी में सुधार हुआ है और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। पहले जल की कमी और रोजगार के अभाव में संथाली युवक अन्य शहरों में काम की तलाश में जाते थे, लेकिन अब वो अपने गांव में ही कृषि से जुड़कर आजीविका चला पा रहे हैं। पहले इस ज़मीन में आसपास का जो लगभग 20 से 25 एकड़ ज़मीन है, वो जल के अभाव में पानी का अच्छा स्रोत नहीं था, तो लोगों को खेती करने में बहुत परेशानी होती थी। लोग यहाँ पे खेती नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने देखा कि इतना ज़मीन पड़ती पड़ा हुआ है, खेती नहीं हो रहा, तो पानी का यहाँ पर स्रोत लाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर सीरीज़ में डैम बनाना शुरू किया। ऊपर में हम लोगों ने मिट्टी का डैम बनाया है, इसके ऊपर हम लोगों ने बोल्डर का डैम बनाया है। फिर जगह जगह पर हम लोगों ने तालाब बना के दिया। फिर जहाँ पे नाला है उसके ऊपर वाला ज़मीन हम लोगों ने मेड़बंदी, ट्रेंच का कटिंग काम किया है, ताकि सारा पानी मेरा स्टोर हो सके और गांव वाले पानी का उपयोग करें और जो ज़मीन वर्षों से पड़ती पड़ी हुई थी आज लोग वहाँ पे खेती कर सकें। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि झारखंड का वार्षिक वर्षा दर है औसत, वो 1000 से 1200 mm होता है। झारखंड का हम बात करें बेसिकली। और जब हम लोग 1 हेक्टेयर ज़मीन में ट्रेंच बना लेते हैं, ठीक है, तो 1 हेक्टेयर ज़मीन मोटा मोटी 100 मीटर बाय 100 मीटर का ज़मीन होता है, मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर हुआ। और झारखंड के वार्षिक औसत दर के हिसाब से अगर हम लोग 1 हेक्टेयर ज़मीन को अच्छा से उसका उपचार कर दें, ट्रेंच बना के, मेड़बंदी करके, तो हम लोग 1 करोड़ लीटर पानी का
कंजर्वेशन संरक्षण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ड्रम डैम वर्षा जल को रोकने और भूमि में जल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इससे पर्यावरणीय संतुलन भी कायम रहता है। ड्रम डैम ने संथाली किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। ये न केवल एक सिंचाई परियोजना है बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम भी है। यदि ऐसे प्रयासों को और अधिक क्षेत्रों में विस्तारित किया जाए तो भारत के अन्य आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी हरित क्रांति लाई जा सकती है। गाती को नीतोबु नेलकिदा जचे इलाका सरैयाहाट प्रखंड रेन बुहा मिश्रा दो चेक डैम माध्यम होते थे तीना लाभ को ᱧᱟᱢᱮ कना और उनका लिखा गे नीतोबुन चला गोड्डा जिला रिया सुंदर पहाड़ी प्रखंड रे और ओंडे बुन नेला जचे इलाका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते थे उना क्षेत्र रेन बिटी गिद्रा दो तीना लाभ को ᱧामे कना और उनको दो कला संस्कृति कुछ दा ओलो पढ़ा साव सावते दिला तबे गाती को बुन चला और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रेन वार्डन सावते बुन गालमरावा और नुआ बाबोते बुन बड़ाई जोंगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। ये विद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रहा है। नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, जहां पर बालिकाओं के लिए सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम किस प्रकार हो रहे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर के क्या कुछ प्रयास किए गए। अगर हम खेलकूद की बात करें तो खेलकूद से किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। अगर हम बैंड की बात करें तो बैंड से सीख करके वो किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं यहाँ के वार्डन। आइए हम जानते हैं वार्डन से, हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम कंचन कुमारी है। मैं वार्डन KGBB CMSOE जामताड़ा की वार्डन हूँ। हमारे यहाँ बच्चियाँ संथाल परगना क्षेत्र से भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम ज़्यादा है। बच्चे अपने ही लैंग्वेज में जब समझते हैं, जब टीचर उनको बताते हैं तो अच्छी तरह से वो समझ पाते हैं। पहले क्या था कि बच्चियाँ बहुत झिझक होती थी, लेकिन अब क्या है कि उन्हीं के भाषा में रीजनल लैंग्वेज के आधार पे उनको पढ़ाया जा रहा है हर एक क्षेत्र में, और उनका जो टॉपिक रहता है वो भी संथाली भाषा में ही बोला जाता है, जो कि बच्चे तुरंत उसको कैच कर पाते हैं और आसानी से उस चीज़ को समझ पाते हैं और उसका वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। लैंग्वेज लैब आने से हमारी बच्चियाँ उसमें हर दिन प्रत्येक दिन एक पीरियड होता है। सभी बच्चियों का एक एक क्लास वाइज होते रहता है हर वीक में। उसमें क्या होता है, बच्चियाँ जाती हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे है, और जिसे हिंदी में कुछ बोलना है तो हिंदी से रिलेटेड उसमें जितने भी चीज़ आप बोलेंगे कि हमको ये चीज़ बताना है तो वो चीज़ बताया जाता है। उसमें इंग्लिश में भी अगर बच्चियाँ किसी वर्ड का मीनिंग नहीं जानती है तो वो वहाँ पे टाइप करती हैं तो आसानी से उसको वो चीज़ का आंसर मिल जाता है। और जितने भी बोलने का कैसे बच्चे इंग्लिश में टॉक करें वो भी वहाँ आसानी से वो कंप्यूटर सिस्टम में बैठती हैं और अपनी बात को टाइप करती हैं और वहाँ उनका सब आंसर मिलता है। इससे बच्चे बहुत लाभान्वित हैं और बच्चे और चाह रहे हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि बच्चे ओवरऑल CMSOE स्कूल में डेवलप हो, इसमें वो लैंग्वेज लैब का बहुत बड़ा योगदान है और बच्चियां अच्छा से उसमें कर रही हैं। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में हाल ही में गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी स्थित विद्यालय में चल रही विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विद्यालय की वार्डन से एक विशेष वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने विद्यालय में चलाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में कई जानकारियां दी। विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ बालिकाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने हेतु विविध गतिविधियां चलाई जा रही हैं। सबसे पहले बात है कि हमारे विद्यालय में जैसे कि स्मार्ट क्लास हैं, बच्चे वहाँ क्या है तो पहले क्या था थ्योरी बताया जाता, मैडम बताती थी, बुक को अपना लेसन प्लान बनाती थी। अब बच्चे क्या है प्रोजेक्टर में उस चीज़ को देखते हैं कि टीचर ने जो हमको बताया गया है वो उसमें कैसे करके उसको बताया गया है, मतलब जो बुक में है उसको वहाँ पे एज ए वीडियो के रूप में उसको दिखा के उसके बारे में बताना, ये चीज़ है। और प्लस ये भी है कि हमारे विद्यालय में जो भी मतलब कि प्रोजेक्टर हैं, फिर जाके हमारे IT मीडिया की जितनी भी शिक्षिकाएं हैं, कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी प्रोग्राम होता है उनमें वो करवाती हैं। और फिर मल्टीमीडिया भी हैं, मतलब मल्टीमीडिया के आधार पे कैसे हम बच्चे को उस क्षेत्र में बढ़ाएं आगे, उस क्षेत्र में भी बच्चियाँ मतलब उत्सुक हैं और अच्छा कर रही हैं। अब आगे अब वो मैडम ही जानेंगी कि कितना
प्रोग्रेस तक हम बच्ची को ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो बच्चा अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छे ही करेंगे। हमारे विद्यालय में पहले क्या था कि कोई वोकेशनल कोर्स ऐसे ही ANM की होती है 6 महीना के ब्यूटिशियन कोर्स, लेकिन इस साल सरकार ने क्या किया, हमारे यहाँ मतलब कि 4 कोर्सेस करवाया जा रहा है। एक तो हो गया अप्रैल वाला, मतलब बच्चे कैसे सिलाई कढ़ाई में कैसे अच्छे मतलब कि फैशन डिजाइनिंग की तरफ, और दूसरा है IT के क्षेत्र में बच्चे कंप्यूटर बेस्ड कैसे हम प्रोग्राम कर पाएंगे वो है, और तीसरा है कि मल्टीमीडिया, वो उसमें बच्चे आराम से बैठ के कैसे हम बोल सकें, किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे हम उनका आंसर दे पाएँ, उसमें उनको वो चीज़ के बारे में सिखाया जाता है। और तीसरा हेल्थ एंड केयर, उसमें बच्चे का है कि कैसे बच्चे बीमार हो रहे हैं तो उसमें मैडम सिखा रही हैं कि तुमको क्या करना है, कैसे प्रिकॉशन में रहना है, क्या हाइजीन के तौर पे हमको करना है, मतलब हम बीमार हैं तो हम कैसे स्वस्थ रहें उसके बारे में बताया जा रहा है। और सभी उसमें जितने भी ऑपरेटर सब आए हैं उनका यूज करके सभी बच्चियों को बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छात्राओं की पढ़ाई को स्तर को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जहां कमजोर विद्यार्थियों को विशेष सहायता दी जाती है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा की दिशा में भी विद्यालय ने कदम बढ़ाया है, जिसमें स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हमारे विद्यालय में जितनी भी शिक्षिकाएं हैं सभी तो नैतिक ज्ञान देती हैं, पढ़ाई के साथ साथ नैतिक ज्ञान। उसके अलावा जितने भी फिजिकल टीचर हैं वो खेल के क्षेत्र में सभी बच्चियों को हर पर डे, हमारे यहाँ आउटडोर जिम भी है जिसमें बच्चियाँ सब दिन मतलब कि शाम होती है और अपना खेल कूद करती हैं। और अभी हमारे यहाँ हॉकी की टीम तैयार हुई है जो कि अभी स्टेट लेवल तक जाएंगी और अभी खेलेंगी, डिस्ट्रिक्ट तक जीत के आई हैं। हम मेरे विचार से हम कोशिश कर रहे हैं कि और इसको और अच्छा से अच्छा करें, जो कि बच्चियाँ नेशनल लेवल तक भी जाएँ। और हमारा यही है कि जब हम प्रभार लिए थे तो हमको अच्छा ही लगा था, लेकिन हम अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि जहाँ तक विद्यालय को हम अपने स्तर से ले जा सकें वो हम पूरा कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ विद्यालय में जितने भी बच्चियाँ हैं, जो कि हर बच्चियाँ तो हर चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो बच्चियाँ इंटरेस्टेड हैं जैसे कि फोक डांस हो, जैसे रीजनल डांस हो, उसमें इंटरेस्ट है तो वो शिक्षिकाएँ जो हैं करवाती हैं और बाहर भी ले जाती हैं। जैसे कि कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, कैसे मतलब कि यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर को कैसे हम उसको उजागर करके अच्छे से अच्छे हम प्रोग्राम करवा सकें, जिससे कि बच्चे भी उस चीज़ को भूल ना सके कि हमारा संथाल परगना का संस्कृति क्या है। वो चीज़ को करते हुए हर टीचर, बच्चे और खुद मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ और आगे बढ़ाने का कोशिश करें। विद्यालय में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक माह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्राओं की सामान्य स्वास्थ्य जांच की जाती है। पोषण युक्त भोजन और साफ सफाई पर भी सख्त निगरानी रखी जाती है। छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु समय समय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कस्तूरबा विद्यालय में हमारे यहाँ सभी बच्चियों को हर क्षेत्र में पढ़ाई से लेके भोजन से लेके ये स्टेशनरी मतलब से किताब कॉपी जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं सभी दिए जाते हैं। जैसे कि सुबह से बच्चे 5 बजे सुबह ही उठ जाते हैं, अपने दैनिक क्रियाकलाप को करते हुए, योगा करते हुए, अपने फिर जाके ब्रेकफास्ट करते हुए मेनू के अनुसार सभी ब्रेकफास्ट उनको मिलते हैं। फिर जाके वो तैयार होके अपने विद्यालय में आते हैं और फिर जाके जितने भी मंथ में वो लोग को हर मंथ में सभी उनकी मूलभूत सब सुविधा के अनुसार सभी सामग्रियों को दिया जाता है। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में एक अच्छे प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है और सरकार की भी यही फोकस है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय को और ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाएं। और यहाँ से बच्चियाँ बहुत हर एक क्षेत्र में, खुद हमारे यहाँ की बच्चियाँ बहुत हर एक क्षेत्र में गई हैं। एक इंजीनियर अभी टेल्को में इंजीनियरिंग का मतलब कि जॉब कर रही हैं। एक खुशबू कुमारी थी, वो हमारे यहाँ दरोगा बनी हुई हैं। और इस तरह करके जितने भी क्षेत्र में हैं बहुत मतलब कि 1-2 बहुत जगह हर एक क्षेत्र में बच्चियाँ जा रही हैं और अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं। यही शुभकामना है मेरी। गाती को तीन कार्यक्रम रे आबू दबू नेल के दाज चिलिका दुमका जिला रिया सरैया प्रखंड रिया बिशनपुर आतू रे चिलिका चेक डैम होते ते आबूरेन बुहा मिश्रा दो लाभ को नामे कना और उनका लिखा कि
सुंदर पहाड़ी प्रखंड उका दो गोड्डा जिला रे मेना ओंडे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रेन बिटी गिद्रो को दो तीना लाभ को नामे कना एंते उनको दो ओलो पढ़ा साव सावते कौशल विकास शिक्षा हो को नामे कना और उनको लहा से को तड़ाम दाड़े कना दिला तोबे गाती को तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन विदाई खोजो कना जोहार।